हेलो, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो हम ज्योग्राफी की यूनिट है MPPSC प्रीलिम्स की, उसमें ही एक टॉपिक है रिवर सिस्टम इन इंडिया। आज उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की जो रिवर सिस्टम है उसको पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को रेफ़र करें। उसके बाद आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हिमालयन रिवर सिस्टम। उसमें भी हमें 3 रिवर्स जो मेजर रिवर्स हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में, वो उसमें सबसे पहली है इंडस रिवर सिस्टम, फिर उसके बाद है गंगा रिवर सिस्टम और फिर है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये 3 रिवर सिस्टम हमें पढ़ने हैं। उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडस रिवर सिस्टम। तो जैसा कि आप इस डायग्राम से समझिए, तो सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो जो तिब्बत प्लेट्यू है वहाँ पर मानसरोवर लेक है कैलाश रेंज में, वहाँ पर जो बोकाचू जो ग्लेशियर है वहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिनेशन होता है। इंडस रिवर यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लेक मानसरोवर से बोकाचू जो ग्लेशियर है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। इसका एक और नाम भी है, इसको सिंगी खम्बन भी बोलते हैं। और ये यहाँ से निकलती हुई लेक मानसरोवर से निकलती हुई लद्दाख वाले इलाके में जाती है, फिर जम्मू एंड कश्मीर से एंटर होती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और ये पूरा है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर में हमें क्या क्या याद रखना है? इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। इस पर एक ट्रीटी भी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान में जो वाटर डिवाइड है वो वाटर डिवाइड किया गया है। उसमें भी कई सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो इंडस रिवर जो है वो 3200 किलोमीटर लंबी है और उसी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको भी हम समझेंगे। और उसी का एक पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम। तो ये इंडिया से निकलती हुई 93% जो पार्ट है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान में बहता है। वहीं जो 7% और 5 to 7% के बीच वाला है वो इंडिया में बहता है। तो इंडस रिवर सिस्टम इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर सीधी जाकर ड्रेन कहाँ हो जाती है? अरेबियन सी में। तो इंडस रिवर में हमें इतना ही जानना था। इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि श्योक है, गिलगिट है, ये उसकी माइनर ट्रिब्यूटरीज है। और ये था, ये कहाँ कहाँ बहती है? तिब्बत से बहती हुई आती है, इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में भी लद्दाख और अपना जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ से एंटर करके सीधा पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। फिर जो नेक्स्ट जो रिवर है वो है हमारी झेलम। झेलम जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है? वेरीनाग जो स्प्रिंग है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये एक मिनांडरिंग रिवर है, ये एक NCERT का फैक्ट है, ये एक मिनांडरिंग रिवर है, ये भी आपको याद रखना है। और जितनी भी हिमालयन नदियाँ हैं ये पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल का मतलब ये है कि इनमें 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स का इनका जो सोर्स है वो है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स से इनमें बरहमेश पानी बहता रहता है, इनमें कभी भी पानी की कमी नहीं आती, इसलिए ये पेरिनियल है। तो ये जो झेलम रिवर है ये एक मेनांडरिंग रिवर है और ये वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। इसी रिवर के किनारे बसा है वूलर लेक, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये थी वेरीनाग स्प्रिंग, यहाँ से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी एक ट्रिब्यूटरी है किस नदी की? चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी को भी हम पढ़ेंगे। तो झेलम को हम इतना ही पढ़ना है कि ये कहाँ से निकलती है? वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, वूलर लेक इसके पास बसा है और ये जम्मू एंड कश्मीर और फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। फिर जो इसके बाद जो रिवर है वो है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर 2 हिस्सों से मिलके बनी है, एक है चंद्र और भागा, इसलिए इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। चंद्रभागा जो चिनाब रिवर है ये हिमालयन जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। ये 2 ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा, इसलिए इसको चंद्र और भागा नाम से भी जाना जाता है। चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम की, जो कि इंडस में मिल जाती है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, ये चंद्रभागा यहाँ से ऐसे दो पार्ट में मिलती हैं, इसलिए इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। और ये बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से, और ये जाके इंडस रिवर सिस्टम में मिल जाती है। चिनाव की ही ट्रिब्यूटरी है झेलम, ये भी आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है रावी। रावी और ब्यास जो रिवर है ये रोहतांग दर्रे से निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। तो रावी जो रिवर है वो भी चिनाव वाले रिवर सिस्टम में मिलके इंडस रिवर सिस्टम का एक पार्ट बन जाती है। फिर उसके बाद जो रिवर आती है वो है ब्यास। ब्यास एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलज की, सतलज में मिल जाती है। और फिर जो सतलज रिवर सिस्टम वो चिनाव में मिलके इंडस रिवर सिस्टम में मिल जाता है। तो ब्यास का जो ओरिजिनेशन है वो भी रोहतांग दर्रा है पीर पांजल रेंज में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और जो ब्यास नदी है, ब्यास और सतलज की कॉन्फ्लुएंस जहाँ पर जो दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं पर एक डैम है, वो है हरिके बैराज डैम, ये भी आपको याद रखना है। वहीं जो भाखड़ा नांगल डैम है वो केवल सतलज रिवर पर है। वहीं इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे जो डैम है वो है हरिके बैराज। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसी पर एक वैली भी है जिसको हम कुल्लू वैली भी बोलते हैं, कुल्लू घाटी, और ये सीधा जाती है सतलज में मिलकर चिनाव रिवर सिस्टम में मिलती है और फिर डायरेक्ट जाकर इंडस रिवर सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है। फिर जो सबसे लास्ट में जो रिवर है वो है हमारी सतलज रिवर। सतलज रिवर हमारे जो मानसरोवर राकसताल है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये शिपकीला पास से एंटर करती है इंडिया में हिमाचल प्रदेश से होती हुई, और फिर ये इंडिया को क्रॉस करती है, पंजाब से बहती हुई जाती है और सीधे पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर सिस्टम का एक पार्ट बनती है। इसी में ब्यास जो रिवर है वो मिल जाती है, इसी पर है भाखड़ा नांगल डैम। तो ऐसे करके ये पूरा रिवर सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। अब हम जो नेक्स्ट जो रिवर सिस्टम है, जितना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। ये चीज़ आप मेंस के डायग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम है वो है गंगा रिवर सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस जो गंगा जो रिवर है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर, मीन्स 2525 किलोमीटर। तो हम गंगा रिवर सिस्टम को काफ़ी डिटेल में समझेंगे, कैसे गंगा रिवर का ओरिजिनेशन होता है, किन नदियों से मिलकर गंगा का ओरिजिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है दो रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। भागीरथी का जो ओरिजिनेशन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। गंगोत्री में भी जो गोमुख है वहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है। वहीं अलकनंदा है, ये केदारनाथ के पास जो ग्लेशियर है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग पर, तब जाकर गंगा रिवर का ओरिजिनेशन होता है। यहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे जो अलकनंदा रिवर है, ये जो निकल रही है केदारनाथ से, इसमें जो डिफरेंट रिवर्स मिल रही हैं और कई सारे प्रयाग बनाती हैं। ये प्रयाग पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको हम एक एक बार देख लेते हैं, किन नदी से मिलकर कौन सा प्रयाग बनते हैं। तो जो सबसे पहला प्रयाग है वो है अलकनंदा, और जो धौली गंगा है जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, ये दोनों रिवर मिलकर यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर धौली गंगा है वो अलकनंदा में मिल जाती है, और अलकनंदा और में ही जो दूसरी रिवर आकर मिलती है वो है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा जब मिलती हैं तो वो बनाती है नंद प्रयाग। ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारा जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड वाला इलाका है। फिर जो नेक्स्ट प्रयाग है, जब जो नंदाकिनी रिवर है ये अलकनंदा रिवर में मिल जाती है, और फिर जो अलकनंदा रिवर कंटिन्यू करती है फ्लो करना, और उसमें आकर मिलती है पिंडार रिवर। जब पिंडार रिवर अलकनंदा में मिलती है तब बनता है कर्णप्रयाग, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है। तो यहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग जब अलकनंदा और पिंडार नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलती हैं जहाँ पर। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और फिर मंदाकिनी रिवर उसमें आकर मिलती है। तो मंदाकिनी और जब अलकनंदा मिलते हैं तब उस जो क्षेत्र को बोलते हैं, उस जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर को बोलते हैं, वो बोलते हैं रुद्रप्रयाग। फिर उसी के बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, मंदाकिनी रिवर उसमें कॉन्फ्लुएंस हो जाती है और मिल जाती है, तो फिर अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है और भागीरथी रिवर से मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग पर, जहाँ पर वो गंगा रिवर कहलाती है। अब हम समझेंगे जो
ट्रिब्यूटरीज हैं, 2 ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर सिस्टम की, एक है लेफ्ट बैंक और एक है राइट बैंक। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहले जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो रिवर आती है वो है रामगंगा, जो कि उत्तराखंड में बहती हुई है। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है घाघरा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है गंडक, जो कि बिहार में बहती है। कोसी, जो कि बिहार का सौरो भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना पाथ चेंज करती है, फ्लड जनरेट करती है रेनफॉल वाले सीजन में। इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, कोसी रिवर। फिर जो शहर बसे हुए हैं मैंने सब में लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो शहर बसे हैं इन नदियों के किनारे। फिर जो गंगा रिवर है, इसमें जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी उसी में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? बांग्लादेश में। जैसे ही गंगा जो रिवर है वो बांग्लादेश में एंटर करती है तब वो कहलाती है पद्मा। और सबसे पहले जो रिवर उसमें मिलती है वो है जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। फिर जो पद्मा और जमुना जहाँ मिली थी वो दोनों जाकर मिलती हैं मेघना में, और दोनों ही नदी जाकर गिर जाती हैं। मेघना मिलती है और मेघना जो रिवर है वो जाकर गिरती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। और ये बनाती हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में। और यहीं पर पाए जाते हैं सुंदरवन फॉरेस्ट। सुंदरवन फॉरेस्ट कौन से हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये इस वाले क्षेत्र में जहाँ पर लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। जो भी अवसाद नदियाँ लेकर आती हैं, ये नदी के जो माउथ होता है, माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ ड्रेन करती हैं, ये पूरा अवसाद जो वो है कॉन्ग्लोमरेट है, पेबल्स हैं, उनको लाके एक जगह पर कलेक्ट करती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है। वही उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेल्टा। और यहाँ पर है लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो थी हमारी राइट बैंक जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इनमें से जो रिवर है जैसे कि चंबल है, बेतवा है, सोन है, इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो चंबल रिवर है ये महू जानापाव हिल जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। इसकी भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। आपको अगर याद है तो आप कमेंट डाउन में लिखिए, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। ये जो रिवर है बनास, ये अरावली पर्वत से निकल के चंबल नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है, जो कि राजस्थान से आकर मिलती है। और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल जो रिवर है जो ये जाकर मिलती है किसमें? यमुना में। फिर चंबल के अलावा कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंध जो रिवर है ये भी यमुना की ही सहायक नदी है। फिर जो बेतवा है ये भी यमुना की सहायक नदी है। और जो केन है ये भी यमुना की ही सहायक नदी। और यमुना रिवर कहाँ पर? प्रयागराज में जाकर मिल जाती है किसमें? गंगा रिवर में। फिर जो सोन रिवर है जो कि अमरकंटक से निकल रही है, ये जो रिवर है ये डायरेक्टली गंगा में मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है? बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज बनाती है, जिसको हम नेहरू ब्रिज भी बोलते हैं, बिहार में। फिर जो दामोदर रिवर है जो कि रिफ्ट वैली में बहती है, ये भी जाकर गंगा रिवर में मिल जाती है। और ये वेस्ट बंगाल की एक रिवर है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में एंटर करते ही पद्मा बन जाती है। पद्मा और जमुना जब मिलते हैं तो वो मेघना, पद्मा और जमुना मिल जाते हैं, फिर वो मेघना में मिल जाते हैं। और मेघना में मिलने के बाद वो रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है और वहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। तो ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट रिवर सिस्टम पे। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।